जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आपको आज का मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के बाद इंशाअल्लाह हम रोज़ के रोज़ न्यू ब्लॉग अपलोड करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये देखें जी, आज हम बना रहे हैं गुड़ चावल। ये हो गया कमाम रेडी और ये आ गया हमारे चावल। इंशाल्लाह ताला आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल और आप हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं आज के। और ये उबालने के लिए हमने चावल रखे हैं, क्योंकि गुड़ वाले चावल में आप देखो कि पहले चावल उबलते हैं, तो ये खुले पानी में आप चावल उबाल लें। उसके बाद इनको एक जो कनी आप रह जाती है ना, थोड़े से जैसे आप कह लें कि थोड़ी सी कनी रह जाती है, सिर्फ उसमें गुड़ के शीरे में जाके ये बस पक जाएं। क्योंकि बिल्कुल पके हुए होंगे तो ये देखें, ये उबाल के तो जो बड़े छन्ने होते हैं उसमें रख लिए और इसी तरह इनको हल्का सा हवा में रख दिया जाता है ताकि आपस में जुड़ ना जाए। इसको इसी तरह हिलाया जाता है। इसके बाद पानी नहीं ऊपर से डाला जाता, बस इनको छान लिया जाता है और इसी तरह ऊपर नीचे की करते हैं, तो ये इससे ना जुड़ते हैं और खिले खिले भी रहते हैं। और शीरे में भी डलकर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पक जाएंगे, ये बस नॉर्मल जितने आप टेम्परेचर पे आप जैसे नॉर्मल चावल होते हैं खड़े चावल वैसे ही बनेंगे। और उसके बाद अब ये देखें कमाम जो मैंने रेडी आपको बताया था गुड़ का करके रखते हैं, तो ये कमाम रेडी किया। फिर एक पतीला लिया, उसमें घी डाला। घी डाल के आपने उसमें इलायची डाली। इलायची डाल के उसे थोड़ा सा भून लिया ताकि खुशबू से निखर आए, और उसके बाद उसमें वो कमाम डाल दिया गया। तो कमाम ताकि पक जाए वो ना, कमाम में जो कच्चापन जो होता है ना, जैसे पानी में उबाला गया था, पानी का कमाम बनाया गया था, तो उसमें उबल जाता है। और उसके बाद आप देख ही रहे होंगे कि साथ ही आपको जो चीज़ें बताने वाली हैं वो साथ साथ वैसे बता रही हूँ, वीडियो आगे चल रही है लेकिन बताने वाली हैं कि आप लोगों को कोई भी जो जगह है वो मिस ना हो जाए। तो उसके बाद देखें इसमें हमने कमाम जो है उसमें चावल डालना शुरू कर दिए, जो कि हमने एक कनी जिसकी रह गई थी, एक कसर जिसकी रह गई थी थोड़े से चावलों की, वो हमने इसमें डालनी शुरू कर दी हैं। आपने चम्मच जिस तरह चावल में हिलाया जाता है वैसे ही चम्मच का यूज़ करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसी तरीके से हम लोग ने दूसरा जो थे 2 जगह चावल थे वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके डाल दिए, थोड़े थोड़े करके डालते जाएं ताकि इसमें मिक्स होते जाए। ये इसी तरह सफ़ेद चावल हैं, लेकिन जब ये जो चावल हैं वो इसका मिठास का कमाम का रस पिएंगे तो इसी तरह इनका कलर चेंज हो जाएगा। इसमें कलर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह आप जितने मेवा जाते हैं वो डाल सकते हैं। हम लोगों ने सिर्फ इसमें डाली थी किशमिश और थोड़ा सा कोपा, बस। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं डाली, क्योंकि अक्सर लोग इसमें से निकाल देते हैं। फिर हमने इसके बाद इस पर दम लगाने का मरला शुरू किया। तो दम लगाने के लिए ज़रूरी है कि तवा गर्म हो आपका। पहले बर्नर पर आपने तवा रख दिया, उसकी आंच फुल खोल देनी है। उसके बाद जब तवा गर्म हो जाए उसके ऊपर पतीला देग वगैरह जो कुछ है आपके पास जिसमें बना रहे हैं आप उसको रख दें, और ऊपर से कपड़ा ढक्कन में लगाकर और इसी तरह दम दे दें। तो इसके ऊपर हम लोगों ने दम रख के कोई चीज़ भारी चीज़ रख दें ताकि दम सही तरह दे जाए। और ये देखें कि माशाल्लाह हमारे हर जो दाना है वो खिला खिला है, और हमारी न्याज जो है जो हमारा लंगर है वो तैयार हो चुका है। और उम्मीद है कि मेरी आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मीठे चावल का जो लंगर है वो कैसा लगा।